अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम ख़ान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं पब्लिक एरिया में, जहाँ पर हम लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी सोसाइटी में बदलते वक्त के साथ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर है और ऑनलाइन हर चीज़ हो गई है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से इफेक्ट हुआ है, और इस सारे सिनेरियो में जो हमारी फीमेल्स हैं उनको कहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है, और क्या वो मैच कर पाएंगी हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो हैं वहाँ पर, जहाँ पे एजुकेशन के लिए पहले ही फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो क्या आज के दौर में वो मोबाइल फ़ोन या जो ऑनलाइन ये जो चीज़ें हैं उसके थ्रू एजुकेशन को कैरी ऑन करने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? बड़ा अहम सवाल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मैम नुमान मंसूर मेरा नाम है और एक एनजीओ है नई ज़िंदगी ट्रस्ट, उसमें मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिसर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा सर। अच्छा, ये बताएं कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज के जो टाइम गुजर रहा है उसमें हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है, और हमारी जो गर्ल्स हैं, पाकिस्तान है डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर इतनी नो हाउ नहीं है। हमारी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अलाउ ही नहीं करती हैं फीमेल्स को ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पर, लेकिन अब तो हमारी मजबूरी बन गई है। तो किस तरह से देखते हैं आप ये सब? मैम अगर प्रीवियस डेज़ में देखा जाए तो वैसे भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड था कि लड़की की तालीम ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसने घर संभालना है, लेकिन ये ग्रेजुअली इसमें उनके आईक्यू के अंदर चीज़ें चेंज हुई। लेकिन जो आप बात कर रही हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, जो 2021 था, कोविड ने आकर सोचने का ज़ाविया ही बदल दिया। स्टडी पूरी चेंज हो गई, टोटली मोबाइल पे चली गई। आपकी बिज़नेस मार्केटिंग टोटल ई-कॉमर्स शिफ्ट हो गया फ़ोन के अंदर। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त के साथ चलें। अगर हम वक्त से पीछे चलेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन या तो एजुकेशन लेस हो जाएंगी या उनका आईक्यू इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि एक जनरेशन बिल्कुल ही पुअर रैंकिंग में चली जाएगी और एक जनरेशन बहुत एडवांस हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे स्कूलों के अंदर इस चीज़ की तरवीज दी जा रही है कि जी आपका लेक्चर ऑनलाइन आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा या व्हाट्सएप पे आ जाएगा, सिमिलरली टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करनी है, इसको अडॉप्ट कैसे करना है, इसके ऊपर बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चियों की ज़्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेल्स तो कहीं से मैनेज कर लेते हैं, दोस्तों से बाहर भी। सिमिलरली जो है ना सिर्फ ये इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि यूज़ कैसे करना है, ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि लेट देम अलाउ टू यूज़ फ़ोन, चाहे वो अपनी प्रेजेंस में करवाएं, सिक्योरिटी में कराएं, चेक एंड बैलेंस के साथ रखें, बट उन्हें अलाउ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम जी बिलाल शिरपाव है और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो गर्ल्स की एजुकेशन है, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है और हमारे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन अभी तो एजुकेशन सिस्टम बदल गया, ऑनलाइन हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फ़ीमेल्स पे, जो पहले जाके स्कूल में उनको अलाउ नहीं था, तो अब इंटरनेट के थ्रू उनको एजुकेशन को हासिल करना क्या अलाउ किया जाएगा? सबसे पहले तो तालीम के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का पूरी दुनिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है, और वो तालीम आम हर एक शहरी के लिए, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। और उसके अंदर फिर स्पेसिफ़िकली जो डेवलपमेंट वर्ल्ड है, जो तीसरी दुनिया है, वहाँ के फ़ीमेल्स के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। आपने बिलखसूस अभी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको अभी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में पहले जो है, सबसे पहले तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। अभी वहाँ पर जाकर स्कूल बन गए हैं। तालीम एक औरत के लिए, एक ख़ातून के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब वो तालीम हासिल करती है तो वही लड़की जो है मुस्तकबिल की माँ बनती है, ठीक है। और एक एजुकेटेड माँ का होना इस तरह होता है कि उस पूरे ख़ानदान को तालीम मिल सकती है। जहाँ तक आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और जो बाकी सुनने वाले भी हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में ना होने के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने वो फ्रेमवर्क मुहैया करना है जहाँ पर बच्चियाँ तालीम ऑनलाइन, वो फैसिलिटी तो हो ना, उसके बाद वो तालीम हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? शाहिद सरवर, मैं बिज़नेस करता हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा सर, गर्ल्स की एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में? गर्ल्स के एजुकेशन के हवाले से तो ये है कि यहाँ पे अभी भी कमी है जिसको पूरा करना चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, इनको मौके देने चाहिए, क्योंकि एक एजुकेटेड जो लेडी है या गर्ल है वही जो है ना माशरे की मजबूती की ज़ामिन है, और उससे जो है ना घर में आपका इन्वायरमेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज हो सकता है।
और माशरे में इसका बहुत अच्छा रोल है विद इन द हाउस एंड आउटसाइड। अगर गर्ल्स के एजुकेशन के लिए हम बोलें कि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए या गैजेट्स यूज़ करने की इजाज़त दी जाए, तो आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आजकल ये जो दौर चल रहा है ये सारा डिजिटलाइज है और आपका ज़्यादातर एजुकेशन भी जो है ना वो ऑनलाइन है, आपके ज़्यादातर कोर्सेज़ भी ऑनलाइन है, आपको ज़्यादातर जो मटेरियल और जो नॉलेज जो मिल रहा है वो भी ऑनलाइन है। तो मेरे ख़्याल में इंटरनेट एक्सेस तो उनको देना चाहिए और उससे आपको पता है हर चीज़ के प्लस और माइनसेस हैं। अब अगला बंदा उसको किस तरह यूज़ कर रहा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे आप किसी के ऊपर चेक भी रखेंगे तो वो अगर गलत उसने यूज़ करे तो गलत यूज़ करेगा, बट अगर किसी ने प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करना है तो वो लाजमी यूज़ करेगा। तो मेरे ख़्याल में एक्सेस देना चाहिए ताकि उनको जितनी भी इंटरनेशनल कोर्सेज है जो ऑनलाइन हैं, जितनी भी इंटरनेशनल अपडेट्स है रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ जो है ना सब्जेक्ट्स, वो उनको एक्सेस हो और वो अप टू डेट हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? आई एम कामरान रफ़ी एंड आई वर्क, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। राइट, अच्छा सर ये बताएं कि गर्ल्स की एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन को अगर आप ये जानना चाह रही हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही या गर्ल्स के ऊपर कोई पाबंदियां हैं एजुकेशन में हमारे रिमोट एरियाज़ में या जो एक फनेटिक कल्चरल एरियाज़ हैं उसमें, तो ये शायद ज़हनी पसमानदगी का एक वजह है या फिर ज़िंदगी या इस्लाम को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, उसको सही तरीके से समझा नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? उमर तारिक और मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं अपने घर से खाना बेचता हूँ बना के। हाँ जी। अच्छा सर ये बताएं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आप बिलीफ रखते हैं? अगर हम गर्ल्स के एजुकेशन पे बात करते हैं तो आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए आजकल के दौर में तो गर्ल्स को एजुकेट होना चाहिए। माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ हैं और दोनों पढ़ रही हैं और लाजमी आज के लिए तो ये जानने का होना कि वो पढ़ें लिखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मैं एहसन इलियास मेरा नाम है और मैं डिजिटल एजेंसी चलाता हूँ। जी अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी जैसे कि वक्त गुजर रहा है, पहले भी वक्त था, ट्रेडिशनल वे था, बहुत सारे एरियाज़ में फ़ीमेल्स को अलाउ नहीं था कि ये जो सोशल हो सके या गैजेट्स यूज़ कर सकें डिजिटल, लेकिन अब एक वक्त एकदम से बदला है, पलटा खाया है और अब फ़ीमेल्स जो हैं वो अभी एजुकेशन की वजह से ही सही, लेकिन उनको अलाउ हो गया ना कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें इसके अंदर दो चीज़ें हैं। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को, वो शहरों में हैं और वहाँ पे अलाउ भी होता है और उनको एजुकेशन के लिए दी भी जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी लेटली पीटीए ने टिकटॉक को भी बैन किया है और लोगों की इस तरह की शॉर्ट साइटेडनेस है और उस तरह के काम है जिसकी वजह से मे बी कुछ रूरल एरियाज़ में लोग हेजिटेंट होंगे। मेनली आपके मेन इंटीरियर पंजाब में और केपी वाले एरिया में, जहाँ के आप अगर उनका वो देखें, कल्चर देखें, तो उनको ये अलाउ नहीं करता कि ख़वातीन बाहर जाएं। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट ट्रस्ट देम, बट देर स्केर्ड ऑफ द सोसाइटी कि सोसाइटी उनको मे बी मिसट्रीट करेगी। लेकिन एजुकेशन भी तो सोसाइटी के लिए एक अहम चीज़ है, एक अहम हिस्सा है किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो इसमें ऑब्वियसली फ़ीमेल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपके नज़दीक क्या ये चीज़ ठीक है कि हम अपनी फ़ीमेल्स को, अपनी जो छोटी बच्चियां हैं उनको अलाउ करें? क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि 18+ वाले जो हायर एजुकेशन हासिल करती बच्चियाँ उनको, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चियाँ जो हैं उनको भी अलाउ किया गया स्कूल्स की तरफ से, उनके लिए मजबूरी बन गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये स्टेप्स ठीक है कि हम छोटी बच्चियों को गैजेट्स दे दें? जी ये बिल्कुल ठीक है। इसमें तो मतलब इसमें कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है कि उनको रोकना चाहिए, क्योंकि देखें जितनी जल्दी उनको इन चीज़ों से आप फेमिलराइज़ करेंगे वो नॉर्मलाइज होंगे और वो अपने आप को अच्छी तरफ लेके जाएंगे। देखें अच्छाई और बुराई आपने ख़ुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद वो इंटरनेट से कोई चीज़ हासिल करें या किसी और से हासिल करें, उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सच अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो उसमें एजुकेशन ऑब्वियसली उनको। आप इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे कि फ़ीमेल्स के बगैर किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी मुमकिन है? नहीं मैम, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब भी नहीं है। चाहे वो बिज़नेस है, चाहे ई कॉमर्स है, सब जगह पर फीमेल डोमिनेंट रही हैं और अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो हमारा फ्यूचर आगे बहुत डार्क है।
अच्छा, समटाइम देखा जाता है ना कि हमारी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो हायर एजुकेशन के लिए चाहती हैं कि हम फ़ॉरेन जाएं या हमें जो है बाहर से स्पॉन्सर कर दिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन हम उनको अलाउ करते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि शायद हमने इनको डेंजर जोन में भेज दिया है, या अगर हम भेजेंगे तो कल को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो कैसे फेस करेंगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या फीमेल्स जो होती हैं वो प्रॉब्लम हैंडलर नहीं होती हैं? मिस, अगर देखने का जाविया अलग-अलग है। अगर हम अपने घर को देखें तो हमारे घर में 90% सीन ये होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, में बाप सारा दिन कमाता है, हमारी टोटल ग्रूमिंग माँ कर रही होती है। वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी होती है, वही हमारी मेंटोर होती है, वही हमारी फ़र्स्ट टीचर होती है, वो मोहल्ले के मसाइल भी हैंडल कर रही है, घर के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी डील कर रही है। वो एक फ़ीमेल होती है। अगर वो फ़ीमेल, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ है, अगर वो डील कर सकती है तो ओवरऑल वो बाहर जाके और भी अच्छे तरीके से अपना नाम बना सकती है। और जो फीमेल्स आगे बढ़ी हैं, एक्सेप्शनली उन्होंने अपने आप को मनवाया है, चाहे वो बेनज़ीर थी, चाहे वो हमारी 4x4 की वो जो अभी फ़ीमेल एक राइडर थी जिन्होंने पूरी दुनिया में वो जीप रैली जीती है। तो इस तरह के बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है। बस बात ये है कि मर्दों को सबसे पहले पहल करने की ज़रूरत है कि वो उसने स्पेस दें थोड़ा सा। उससे ज़्यादा माँ को या औरत को खुद अपने बच्चों की तरबियत के अंदर शऊर को बदलने की ज़रूरत है। जब मेरी माँ मुझे सिखाएगी नहीं कि आपने फ़ीमेल की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, मेरी माँ यही कहेगी कि फ़ीमेल का काम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो घर के अंदर बैठे, और लड़कों का सिर्फ काम ये है कि वो बाहर बैठे। अगर मेरी माँ ही मुझे सिखाएगी तो दुनिया नहीं बदल सकता फिर उसे कोई भी। मतलब कि यानी कि सक्सेस के लिए आपका जेंडर होना कोई भी मतलब मेल है ये ज़रूरी नहीं है, फीमेल्स भी सब कुछ किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। फ़ीमेल्स ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। अल्लाह ने तख्लीक रखी सिर्फ औरत के पास है, मर्द के पास तख्लीक नहीं है। चाहे वो इंसान की रिप्रोडक्शन है या कुछ भी है, तख्लीक औरत की हमेशा ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या हम बाकी जो अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर इक्वल लेवल पर रह के फ़ीमेल्स को एजुकेशन दी जाती है, तमाम राइट्स दिए जाते हैं, क्या वो इसलिए सक्सेसफुल हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारी जगहों पर फ़ीमेल्स को राइट्स ही नहीं मिलते हैं, एजुकेशन तो बहुत बाद में आ जाता है। अगर आप देख लें पाकिस्तान की आबादी का रेशो तो माशाल्लाह हमारी जो ख़वातीन हैं वो 52% ऑफ द कंट्री हैं, तो मतलब मर्दों से उनकी एजुकेशन ज़्यादा है। किसी भी महज़ब मुआशरे में एक ख़ातून का तालीम याफ्ता होना उसकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो हमारे रिलीजन के अंदर बहुत सी ऐसी रोल मॉडल्स हैं, हमारे प्रॉफिट की फ़ैमिली से लेके बहुत ऐसे असहाबा कराम हैं जिनकी जो वाइफ्स थी वो उस वक्त तालीम के लिहाज से और शऊर के लिहाज से बहुत आगे थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ओवर ऑल दीज़ ईयर्स वो ऐसे कौन से वाक़यात थे या हालात थे जिनकी वजह से हमारी ख़वातीन आजकल की 21वीं सदी के दौर में भी उस बेसिक हक़ से महरूम है। अच्छा, ये बड़ा एक पर्सनल से क्वेश्चन पूछूंगी कि आप भी मतलब जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को रन आउट कर रहे हैं, आपकी भी बच्चियाँ होंगी, आप भी फैमिली वाले हैं, तो क्या आप अपनी फैमिली में फ़ीमेल्स को अलाउ करेंगे जो अपनी आपकी बच्चियाँ हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है अपनी एजुकेशन को हासिल करें? जी, मेरा ताल्लुक़ केपी के एक रूरल एरिया से है और मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मैं एक 18 साल बेटी का वालिद हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अपना जो मेरा बेटा है उसको मैंने एजिसन कॉलेज भेजा, वहाँ से उसने तालीम हासिल की। अभी वो एफसी कॉलेज में अपना बैचलर्स कर रहा है। और मैंने अपनी बेटी को भी उसी लेवल की जो एजुकेशन थी बीकन हाउस न्यूलैंड्स में वहाँ पर वो पढ़ी है और उसको गाड़ी चलाने की भी इजाज़त है और वो उसको सारी वो प्रिविलेजेस मौजूद है जो मेरे बेटे को है। और मेरी बहन जो है वो भी एक केपी के मतलब केपी से उनका ताल्लुक़ है, अभी वो लंदन में जा रही हैं और मेरे वालिद साहब ने उनको इजाज़त दी थी काम करने की और अपनी पढ़ाई करने की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुशी आपसे बात करके। क्या फ़ीमेल्स एजुकेशन के दौरान जो है अपने लिमिट्स को भूल रही हैं, अपने कल्चर को भूल रही हैं, या उनको वो जो चीज़ें फैमिली से मिलनी चाहिए और जब उनको सोसाइटी सिखाता है तो वो वहाँ पे क्लैश हो जाता है? अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा तो माँ बाप और बच्ची के लड़की के घर वाले वो लोग हैं जिन्हें किसी भी बात का सबसे आखिर में पता चलता है। और इसके वाहिद आई एम अ गुड ऑब्ज़र्वर ऑफ द सोसाइटी। ये जो आपका मीडिया है ना, ये मीडिया ने एब्यूज़िव वे में अपने आप को एक्सपोज़ किया है। तो जो मीडिया है या जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके लोगों को मोटिवेट करना ऑन नेगेटिव इश्यूज़ के ऊपर, ये वो वाहिद वजह है जिससे जो हमारी फ़ीमेल्स हैं ना वो ज़हनी तौर पे ओवर एक्सपोज्ड हो गई हैं और उनके अंदर वो या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं या वो ये समझती हैं कि ये सारी चीज़ें इनको इम्प्लीमेंट करना या इन पे अमल करना हमारा हक़ है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये मीडिया की साजिश है कि हमारी फ़ीमेल्स को डेवलपमेंट की तरफ से रोका जाए, क्योंकि अगर फ़ीमेल्स जो हैं वो ग्रूम नहीं करेंगी तो वो फैमिली कैसे चलाएंगी और वो जो पढ़ा लिखा मुआशरा है वो कैसे सामने आएगा? आपको क्या लगता है कि मीडिया इसका ज़िम्मेदार है? Media is a money minting source that the owner of media is taking, कि जो मीडिया के मालकान हैं वो मीडिया को एक कारोबार के हिसाब से चला रहे हैं, एक स्कोरिंग के हिसाब से चला रहे हैं। तो वो ये देखते हैं कि हमारी स्कोरिंग या हमारा बिज़नेस किस तरह बढ़ सकता है। तो उसमें जो एक रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रियलाइजेशन ऑफ मोटिवेशन है ना, मीडिया के अंदर वो लैक कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी एक आपने देखा होगा कि एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले तो हम अपनी बच्चियों को स्कूल्स में भेजते थे तो वहाँ पर फिजिकल उनकी प्रेजेंस होती थी, टीचर्स की मौजूदगी होती थी और वो वहाँ पे एजुकेशन हासिल करते थे। लेकिन अब जैसे कोरोना आया है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमने जो ये सोशली उनको बना दिया है, हमने उनको गैजेट्स हाथ में पकड़ा दिए हैं, मोबाइल फ़ोन, जिसको हम कभी अलाउ भी नहीं करते थे कि हमने बच्चियों को नहीं देने हैं। मोस्टली सोसाइटी में होता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो क्या आप इस चीज़ को सही समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है कि अगर हम बच्चियों को मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो ठीक है? वो तो एक टाइम था ना जिसके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन एजुकेशन के लिए तो आपको स्कूल जाना चाहिए, आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए, और मोबाइल के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रॉब्लम से मोबाइल की ये है, पहले टाइम लगता था कुछ हो जाए तो पहुंचने में अगले तक, अब यहाँ पे आप करते हैं साथ ही मार्केट हो जाती है चीज़ आपकी। तो आप इस चीज़ को सही समझते हैं? मैं तो सही समझता हूँ, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए तो एक अजाब है, अगर ये दौर ख़त्म हो जाए तो मैं सुकून में होऊंगा। मेरी दोनों बेटियों ने मोबाइल रखे हुए हैं, छोटी हैं दोनों। तो ये सारा क्या डिपेंड करता है? पेरेंट्स की ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है, या आपको यकीन है कि मतलब मैंने इनको इस सारी चीज़ समझा दी है, वो इसी चीज़ पे रहेंगी, उनको सोसाइटी मतलब अपने तरीके से नहीं चला सकती, आपको ये लगता है? ये ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है, तालीम पे, पेरेंट्स के घर के अपने, हर किसी के हालात डिफरेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता मेरे घर के जिस तरह हालात हैं वैसे आपके हों, और मैं अगर आपको एडवाइस करूँ जिस तरह मेरे घर के हालात हैं उस तरह चलें तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। टेक्नोलॉजी से और कोई चीज़ होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके इस्तेमाल से फ़र्क पड़ता है कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो तो बंदे पे डिपेंड करता है ना, इस्तेमाल कैसे आपने करना। अगर आपका दिमाग में इतना है वैसा दिमाग तो फिर तो ख़तरा ही है। अगर बच्चों का मासूम दिमाग है तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एज सच। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, हमने यहाँ जानने की कोशिश की अपनी ऑडियंस से, जनरल पब्लिक से हमने सवालात किए, उनके बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात भी थे जैसे कि आप सुन सकते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो नाज़रीन, हमने ये जाना कि जो भी लोग हैं उनकी सोच जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई है और वो चीज़ पे बिलीव करते हैं कि फ़ीमेल्स जो होती हैं उनकी एजुकेशन से कोई भी सोसाइटी या कोई भी नेशन जो है वो उभर के सामने आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी ला सकती है, क्योंकि हमारी फ़ीमेल्स वो हैं जो घर चलाने के साथ साथ जो है बाहर का काम भी बड़ी क्रिएटिविटी से कर सकती हैं और नए आइडियाज़ जो हैं वो उसको क्रिएट कर सकती हैं। और बहुत ज़रूरी बात है, जैसे वक्त बदल रहा है, हमें अपनी फ़ीमेल्स को ऑप्शन देना चाहिए कि वो हर फील्ड में अपने आप को मनवा सके और अपना काम दिखा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजूद मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।